ये घर के दरवाजे में छेद, ये मकान बिकाऊ का लगा हुआ पोस्टर, सीने व हाथ में नाखून नोचने के निशान, ये सब कुछ बयां कर रहे हैं। और कुछ ऐसा जो बीती रात घटा वो हिंदुस्तान में होगा, ये समझ से परे है। घर के अंदर मौजूद परिवार और घर के बाहर से चले पत्थर, छत से मार डालने के इरादे से कूदकर आए विशेष समुदाय के पड़ोसी, ये भयानक मंजर दिल्ली से मात्र 22 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में गुजरा। एक हंसता खेलता परिवार दीपावली की खुशियां मनाने में मग्न था और इसी उमंग में उनके बच्चों ने घर के बाहर पटाखा छोड़ा। पड़ोस में रहने वाले विशेष समुदाय को उस बच्चे का पटाखा फोड़ना इतना नागवार गुजरा कि बच्चे के पिता, बहन और माँ को घर के बाहर फिर घर के अंदर घुसकर ईंटों से, डंडों से इतना मारा और इतना पीटा कि वो सदमे में आ गए। देखा जी, क्या हुआ, क्या मामला था पूरा? मामला कुछ नहीं, मेरे एक छोटा सा बच्चा उसने पटाखा चलाया तो 9-9:30 बजे की बात है। तो तब हम 4 जने वहाँ पर बैठे पड़े। घंटा 1.5 घंटा बाद इसके घर में से गालियाँ आती हैं कि किसने ये पटाखा चलाया। गाली बहुत गलत दी, हम बता नहीं सकते फ़ोन पे, इस पे बता नहीं सकते। तो मैं बोली कोई बात नहीं है भैया, अगर चला दिया कोई परेशानी तो मुझे बता देते। तब भी कोई उसने सुनवाई न करी। गेट खोला, फटाक से आके मेरे कुर्सी उठा के मारी, मेरे बच्चे को मारा। मेरे पति इतने में आ गए कि भैया क्या हुआ आशिक राशिद, क्या हुआ आशिक राशिद, रुक जा भाई, क्यों मार रहा, क्या बात। तो इनको थप्पड़ दिया धार से कि बेटा अब नहीं चलाएंगे पटाखे। फिर भी मारते रहे। फिर उसके बाद इनने ईंट फेंक के मारी। हम लोग भीतर घुस गए, आके बंद कर लिया हमने गेट। घर में लोग हैं, किस पटाखे जलाने से पहले भी कोई बात का ये मुसलमान हर साल करते हैं। पिछली साल भी हमारा लड़का मारा था, बड़ा वाला बहुत मारा था। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि यहाँ सभी पिटते हैं, 4 घर हैं, सारे ही पिटते हैं। हम ही नहीं है, हमने कितने 1 महीना में 3 बार वारदात हुई है मेरे घर पे। तो कोई बात नहीं, मैं बोली भैया अब अंदर बढ़ लो, चलो अंदर बढ़ लो। पत्थर आने लगे, अंदर भी आ गए। हमने गेट लगा लिया तो हमारा गेट तोड़ के पत्थर पे पत्थर इतने बजे जिसका नाम। फिर हम बहुत डर गए, हम बोले पुलिस पे फ़ोन करो। फिर अंदर हम लोग आ गए हैं। तुम्हारी लाली बोली है मम्मी ऊपर से कोई आ रहा है। इसके दोनों लड़का राशिद और आशिक आए, मेरी लड़की को पकड़ लिया। अब पकड़ के उसके कपड़े अपने फाड़ने लगे, नाखून पाखून बहुत लाली के लगे हैं। मैंने बचाया उनको, मेरा अंगूठा तोड़ दिया। मेरा लड़का आ गया तो लड़का का मतलब हाथ खा गए हैं। और उसके बाद भैया मेरी बहुत बुरी हालत करी। अगर पुलिस ना होती ना तो हम नहीं निकल पा रहे, हमें ख़त्म कर दिया जाता। ये बेबस माँ अपने बच्चे की हत्या की आशंका के साथ वहाँ रहने को मजबूर है और कह रही है कि कभी भी मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। उसने बताया कि हम पर दबाव बनाया जाता है, शिकायत ना करो, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। कुछ ही घर बचे हैं हिंदुओं के और सबके साथ ऐसा ही होता है। सिर्फ 4 ही घर हैं और चारों घर के संग वारदात ही कई बार हो गई है। और ये कह देते अगर तुम पुलिस प्रशासन जाओगे मेरा कुछ नहीं होगा, हम कत्ल कर देंगे, हम मार देंगे, ये कर देंगे। बच्चों की धमकी ज़्यादा दी जाती है, इसलिए कोई कुछ करता नहीं। मेरे बच्चों को आज भी खतरा है, मैंने कर दिया जो करना था, हमने कंप्लेंट दे दी, लेकिन डर तो अब भी है मुझे, फिर भी कुछ कर सकते ये लोग। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं इनको सबक सिखाया जाए। हम पे ही नहीं करा, 1 महीना पहले पीछे इन्हीं लोगों ने एक लड़की को, जो बिहारी की है संतोष नाम की, जो हमारे इसी थाने में कंप्लेंट गई है, कुछ नहीं उसका हुआ, दबाव देकर उसका राजीनामा करा गया। और उस बेटी की हालत और बुरी करी है भाई। बेटी फिर भी हमने बचाई, उसके पास कोई नहीं था। अब भीड़ देखोगे देख के रह जाओगे। तो कई बार सबके साथ करते, सामने भी करा है, हर किसी को दबा रखा है। इसी बीच जिस बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, कपड़े फाड़ने का प्रयास किया गया, उसकी बातें सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। उसने बताया कि कैसे वो उनके चंगुल से बच पाई और बाहर आई। कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा धर्म विशेष के लोग वहां मौजूद थे। FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं, जहां पर हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा का जो नारा कहीं ना कहीं देती है, पर ऐसे में बता दें कि जो परिवार है आज वो घर प्लान करने पर मजबूर है। बेटियां हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला था। क्या नाम है आपका, क्या मामला हुआ था? पूरा मामला एक पटाखे के ऊपर हुआ था, जो कि मेरे छोटे भाई ने वो बाहर फोड़ दिया था। इसी बात पे वो अंदर से निकल के आया है। बाहर मम्मी बैठी हुई थी, जिस कुर्सी बैठी थी मम्मी खड़े पूछने क्या हो गया, गाली गलौज जैसे कर रहा था। उठा के कुर्सी उसने फेंक के मारी है, जो कि फिर हमने मम्मी को अंदर ले लिया। मम्मी छोड़ो, कोई बात नहीं, जो भी कर रहा करने दो, कोई बात नहीं। हमने अंदर आ गए हैं और फिर पापा हमारे बाहर खड़े थे, एकदम पापा हम थप्पड़ दिया, पापा नीचे जाके गिरे हैं। हमने फिर भी कुछ भी नहीं बोला, हमने पापा को उठाया, अपने अंदर लेने लगे। जैसे मैंने पापा को अंदर पकड़ के
अंदर करने की कोशिश की तो हमारा मीटर लग रहा वहाँ पर उसने पहले ईंट फेंक के मारी जो मीटर पे जाके लगी थी, तो वो मीटर के कारण तो हम बच गए थे उस टाइम। तो फिर हम अंदर आ गए, अंदर आते हमने गेट बंद कर लिया, हमने समझा और भी पत्थर कर सकते हैं। फिर उन्होंने पहले एक पत्थर मारा, फिर दूसरा तीसरा, फिर इन्होंने पत्थरबाजी इतनी की है गेट टूटने लगा। फिर हम खुद डर गए थे, इतना डर गए थे कि जिस टूट जाए तो हमें मार ही देंगे ये लोग। फिर वहाँ से छेद होने लगा, वहाँ से फिर हमने तकिया कंबल उसमें लगाया है, तकिया कंबल लगाते ही फिर और ज़्यादा पत्थर जिसमें मम्मी के हाथ घायल हो गए, जैसे पत्थर पड़ रहे थे पकड़ने पे। फिर ये लोग ऊपर से उतर के आए हैं यहाँ से, फिर मुझे खींचा है, यहाँ घेरा, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, बहुत हमारे साथ। कैसे बचाव कर पाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से पथराव किया जा रहा था, आप बता रहे थे कि छत से चढ़ के आए थे, कैसे आपने बचाव किया, कैसे? मेरी मम्मी आई थी, मेरे भाई आया था, मेरे को उन्होंने छुड़ाया था। फिर वो यहाँ से मतलब फिर वो उल्टे भागे हैं यहाँ से, जब यहाँ से मतलब वो मेरे को काबू नहीं कर पाए ना, तो मम्मी और पापा ने बचाया मेरे को यहाँ से, और ये ऊपर भाग के गए हैं। फिर वहाँ से और पथराव होने लगा है, मतलब बाहर जाके गाली गलौज। फिर हमने ये गेट लगाया, इसमें बंद हो गए, हमने लाइटें सारी बंद कर दी थी यहाँ तो। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, उस टाइम कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। प्रशासन कितनी देर बाद आया, क्योंकि कॉल कर रहे थे? हाँ, प्रशासन जब आया था, जब हम इसमें बंद थे, मतलब पथराव बंद हो गया था ना, जब प्रशासन आया था, वहाँ इकट्ठे सारे जितने मॉम डैन थे 200-250 लोग सारे इकट्ठे थे। उन लोगों ने खुद देखा था अपनी आंखों से, और वो खुद डर गए थे इस चीज़ को देख के। वो दोनों हमें अंदर फ़ोन के बोला कि बाहर मत निकलना। उन्होंने फिर 20-25 पुलिस वाले बुलाए थे, डंडा लेके आए थे वो। उन्होंने जब भी हमें बाहर नहीं निकलने दिया, अंदर आके बोला कि आज रात आप निकलना मत। उन्होंने 4-5 पुलिस वाले यहाँ छोड़े हमारे प्रोटेक्शन के लिए। फिर सुबह SHO सर आए हैं, फिर उन्होंने हमारी सुनी है, उन्होंने मेडिकल कराया, FIR दर्ज करी। प्रशासन अपना काम कर रही है। फोर्स आई है तब आप घर से सुरक्षित बाहर निकल पाए? जब भी बाहर नहीं निकले थे हम, जब भी नहीं निकले थे हम बाहर, जब भी हम अंदर ही थे। फोर्स ने कहा था आप अंदर रहो, हमारी मतलब हमारी सेफ्टी के लिए आए थे कि और ज़्यादा मतलब पथराव न करें। हमें बाहर उन्होंने जब भी नहीं निकलने दिया था, हम अंदर ही थे उस टाइम भी। तो क्या इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था इनसे, क्या ये पहले ही हुआ है? नहीं, पहले ऐसे ही मतलब बच्चों के ऊपर ये ऐसे ही करने लगते थे। मतलब किस चीज़ का कुछ निकालते ये नहीं पता चलता था। जैसे अभी हम शिकायत करने लग जाएं कि तुम्हारे बच्चों ने ये छोटा, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसमें ईंट मारते हैं कि इनको समझाना, तो इनके जितनी भी औरतें हैं मतलब पकड़ के चुटिया पकड़ के मारने के लिए तैयार रहती हैं। मुझे इस तरह का माहौल है अब घर में, अगर बात की जाए तो क्या कार्रवाई आप प्रशासन से चाहते हैं? हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए सर, और इनको सबक सिखाया जाए कि आगे हम हमारे साथ ही नहीं किसी के साथ भी ऐसा ना करें। पीछे भी इन्होंने एक लड़की के संग इतना बुरा किया कि वो अस्पताल में भर्ती थी, सरकारी अस्पताल में। कहीं ना कहीं भय का जो माहौल है वो है, हाँ है। ये हमारे साथ ही नहीं, सबके साथ भय जितने भी हिंदू हैं सारे वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं सकते। उनके साथ भी हुआ है पर वो फिर भी नहीं बोलेंगे। तो ऐसी क्या वजह रही है जो घर प्लान करने तक की आप नौबत आ गई? सर क्या करें, अब आगे हमें मार भी सकते हैं, अब हमें धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि इतना बड़ा केस भी बन गया है। जब भी धमकियाँ इतनी दे रहे हैं ये लोग, जब डर नहीं रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आज भी धमकी आपके पास? आज भी धमकी आई है, हमें रोज़ धमकी मिल रही है। जिस दिन से केस किया कि वापस लो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मरवा देंगे, कटवा देंगे। तो प्रशासन की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, फिर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 27 तारीख की वारदात है, 28 तारीख को हमारा FIR दर्ज हो गया था और अभी तक इनकी पकड़ नहीं हुई है। हम तो प्रशासन से चाहते हैं कि इनकी पकड़ हो सर जल्द से जल्द। और यहाँ की महिलाएं भी पत्थरबाजी करते हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इनको भी पकड़े। हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जहां पर हरि विहार आदर्श नगर गली नंबर 12 की एक जो घटना है, जहां पर पटाखे चलाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार को अपनी जान बचाने के लिए घर में कैद दुबकना पड़ा और प्रशासन आने के बाद ही उनको सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया। पर अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन ने अब तक पीड़ित परिवार की शिकायत ले ली है और प्रशासन की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और प्रशासन की तरफ से अब जाँच चल रही है। और बता दें, तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से जो गेट है उस पर पत्थरबाजी कर उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। पर बता दें कि लगातार जिस तरह से छोटी सी बात पटाखे चलाने को लेकर जो मोमडन समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पथराव किया है, ऐसा आरोप ये परिवार लगा रहे हैं। पर पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और परिवार प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। फरीदाबाद से हिंदी खबर के लिए मनोज सूर्यवंशी।